बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इसमें कहता है फाइंड द कंडीशन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब इक्वेशन क्या दी है आपको, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन लिख लिया आपने। कंडीशन क्या दी है तो आप लिखेंगे एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन। अब कंडीशन उसने दी है बेटा कि रूट्स आपने एक दूसरे के रेसिप्रोकल लेने हैं। तो आप एक का नाम अगर अल्फा लेते हैं, लेट अल्फा, एंड दूसरे का फिर क्या लेंगे, 1 ओवर अल्फा, बी द रूट्स। रूट्स आपने एक दूसरे के बेटा क्या ले लिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, अगर एक नंबर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/2। अब आपने कंडीशन निकालनी है जिस पर ये दोनों रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल। फर्ज करें हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आएगा बेटा, पी के। पी किसके बराबर होता है, सी ओवर ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट में इन दोनों रूट्स को क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया, किसके बराबर आ गया, सी ओवर ए। अल्फा और 1 ओवर अल्फा ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। ये ए इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो बन जाएगा ए इज इक्वल टू सी। ये वो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन है जो उसने आपको निकालने का कहा है। तो आप लिख देंगे विच इज द required condition, which is the required condition। ठीक है, अगर a और c बराबर हो तो आपके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और 1 ओवर अल्फा या एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा वो आपको कहता है 2.3 के फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब आपने k की वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट, कंडीशन आपको क्या दी गई है, 1 रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज 3। एक रूट गिवन है। कौन सा रूट गिवन है, 1 रूट। एक रूट आपके पास है बेटा वैल्यू 3। अब रूट का मतलब क्या होता है बेटा, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आप इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें। आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 in given equation, in given equation। अब गिवन इक्वेशन है आपके पास x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 3। आपने पुट किया 3 का स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो k की क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, 3 का स्क्वायर है 9 हमारे पास। ठीक है, अब इसके पास हो गया 3 इंटू 2 6 के, 3 इंटू 4 12 और ये माइनस के साथ मिलके माइनस 12 हो गया, प्लस 7 के प्लस 7 इंटू 1 के आ गया 7। के वाली वैल्यूज को अलग सॉल्व कर लेंगे। 7 के माइनस 6 के प्लस का 1 के बच गया आपके पास। 9 प्लस 7 16 और 16 में से 12 को माइनस किया प्लस का 4। तो k की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई -4। तो आंसर आ गया आपके पास k इज इक्वल टू -4। ये आपने उसे कैलकुलेट करके देना था कि अगर एक रूट की वैल्यू 3 हो गिवन इक्वेशन के लिए तो k की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी। इस कटिंग को इग्नोर कर दीजिएगा बेटे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसका मतलब हमने m की वैल्यू निकाल के देनी है। इन इक्वेशन 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन मिल गई आपको। व्हेन कहता है सम ऑफ रूट इज इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो कंडीशन दी हुई है ना बेटा, इसको भी नोट कर लें। कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट जो है डबल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के। इसका क्या मतलब है कि s बराबर है 2p के, s बराबर है
2 इंटू पी। ये चीज आप नोट कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। अब जो आपके पास गिवन इक्वेशन है बेटा वो है 2x² प्लस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू 2 आ गई, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू 3 आ गई जो कि x का कोफिशिएंट होता है, c की वैल्यू m आ गई। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू निकालेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो वो क्या आएगी आपके पास -b/a। वैल्यू फिल करें, माइनस b की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू लिखें अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू बेटा आपके पास m है, a की वैल्यू क्या है 2। अब s भी आ गया, p भी आ गया। गिवन कंडीशन क्या थी? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आप यहां पर लिखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ रूट बराबर है 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब डबल द प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। सम ऑफ रूट की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, क्या आई है आपके पास -3/2 इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आई है m/2। यहां से रिप्लेस कर दें, ये 2 इस 2 से बेटा क्या हो गया कैंसल, आपके पास बच गया -3/2 इज इक्वल टू m। तो बस m की वैल्यू निकालनी थी, m की वैल्यू आ गई, सो m इज इक्वल टू -3/2। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे बेटा। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझें, देखें स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है, उसके बाद वन बाय वन स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। कहता है अगर अल्फा बीटा रूट्स हैं किस इक्वेशन के x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रूट्स हैं x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के। दो अलग अलग इक्वेशन है, दोनों के रूट्स की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। साबित करें कि कैपिटल A बराबर है 2b माइनस ए स्क्वायर के और कैपिटल B बराबर है b स्क्वायर के। तो पहले तो अलग अलग इक्वेशंस, पहली इक्वेशन आपके पास क्या है x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा आपके पास a आ गया 1, b आ गया a और c आ गया आपके पास b। ठीक है, x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट आपके पास क्या है b। तो सम ऑफ रूट, क्योंकि इसके रूट्स के नाम अल्फा और बीटा है, -b/a फार्मूला लगाया, b की वैल्यू a है -a और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया आपके पास माइनस का a। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा किसके बराबर होता है c/a। c की वैल्यू बेटा आपके पास b है और a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया आपके पास b। पहली इक्वेशंस के आपने s और p निकाल लिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अब आपके पास नाउ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर किसके रूट्स हैं, आर रूट्स ऑफ किस इक्वेशन के x² प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0 के। जब आप इसके लिए सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फार्मूला आपको पढ़ाया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है बेटा -a का स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा आपके पास बराबर है b के। यहां से वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर -2b, a स्क्वायर -2b। इसी तरीके से बेटा आपने क्या निकालना है इसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपने वैल्यू पुट की अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हो गया आपके पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू है आपके पास b, तो p आ गया बेटा आपके पास b का स्क्वायर विच इज b स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशंस को। तो इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। x का स्क्वायर माइनस s की जगह वैल्यू पुट करेंगे आप a² माइनस 2b इंटू एक्स प्लस p की जगह वैल्यू पुट की b स्क्वायर। अब आप देखें यहां पर माइनस को अगर आप ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा
माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2b, माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2b, इसके साथ क्या है आपके पास x है, तो यहां आप प्लस लगा दें, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस को अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या हो गए, तब्दील। अब आपने इसे कंपेयर करना है किसके साथ, आप लिखेंगे कंपेयरिंग इट विद, गिवन इक्वेशन क्या थी आपकी, x का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आप देखें जरा a की जगह क्या वैल्यू कंपेयर हो रही है, x का कोएफिशिएंट है a, उधर x का कोएफिशिएंट क्या है a, ये आ गया 2b माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b है ना, सीधा करके लिख लिया 2b माइनस ए स्क्वायर। और कांस्टेंट है हमारे पास b, तो उधर कांस्टेंट क्या है b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू आ गई b का स्क्वायर। आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आपने जो इक्वेशन बनानी है उसको कंपेयर किससे करना है, इस वाली इक्वेशन से करना है, इस 1 और 2 को कंपेयर करना है। तो रूट्स उसने जो दिए थे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, उसकी मदद से हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन बनाई, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और उसको कंपेयर किया किसके साथ, एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के साथ। तो कैपिटल ए की भी वैल्यू आ गई आपके पास और कैपिटल बी की भी वैल्यू आ गई, जो कि वही आई है जो उसने कहा था कि आपने प्रूफ करनी है। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहां पर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर बेटा 2.3 क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 है। वो आपको कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की और सी की वैल्यू। देन फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू बी। अल्फा इज इक्वल टू बीटा का क्या मतलब है बेटा, कि दोनों रूट्स बराबर हैं, दोनों रूट्स बराबर है, सेम वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो सबसे पहले तो आपकी जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन आपको क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसके आप ए बी सी निकाल लें। ए बी सी क्या है, ए आ गया आपके पास बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी आ गया आपके पास एक्स का कोएफिशिएंट p, और सी आ गया आपके पास कांस्टेंट q। ठीक है, ए बी और सी तीनों वैल्यूज आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी ओवर ए, ये आ गया माइनस पी डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू माइनस। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है बेटा वो क्या होता है, सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है बेटा, क्यू, क्यू ओवर ए की वैल्यू 1, क्यू आ गई। पहले यहां तक तसल्ली से देख लें। देखें इस इक्वेशन के रूट्स के हमने नाम रख लिए अल्फा और बीटा, सम ऑफ रूट लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू पी पुट की आपने माइनस पी ओवर 1 माइनस पी आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट लिया अल्फा बीटा सी ओवर ए, क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अब आपको गिवन कंडीशन निकालने के लिए क्या कहा था उसने, उसने कहा था अल्फा और बीटा दोनों को क्या लें, बराबर लें, दोनों को क्या ले लें, बराबर लें। अब आप लिखें अगर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, अगर अल्फा बीटा दोनों बराबर हैं तो फिर तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है आपका, माइनस पी के। तो बीटा और अल्फा चूंकि सेम है तो बीटा की जगह भी क्या पुट कर देंगे, अल्फा माइनस पी। ये 2 अल्फा बराबर हो गया आपके पास माइनस पी के, और अल्फा यहां से वैल्यू आ गई, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो अल्फा की बेटा वैल्यू आ गई माइनस पी ओवर 2। आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। उसकी मैं वजह भी बताता हूं। अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी ओवर 2 है, इधर भी स्क्वायर ले लें, इधर भी स्क्वायर ले। ये आ गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब वजह क्या थी स्क्वायर लेने की, देखिए बेटा प्रोडक्ट आपका है अल्फा इंटू बीटा के बराबर, अल्फा इंटू अल्फा पुट करेंगे तो ये क्या बनता है, अल्फा स्क्वायर, क्योंकि बीटा और अल्फा तो बराबर है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है यहां पर, क्यू। तो अल्फा स्क्वायर आपका किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के। क्यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है आपके, क्यू के। इसको आप नोट करें, ठीक है। अल्फा स्क्वायर आपका चूंकि क्यू के बराबर है तो आप यहां पे पुट करेंगे, सो क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 4। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इधर
तो पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू क्यू। ये वो रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसपे आपके दोनों रूट्स बराबर आते हैं। आपने यहां लिखना है बिकॉज, ठीक है, और इस स्टेप के बाद आपने इधर ये वाला काम परफॉर्म करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह अल्फा पुट किया तो ये बन गया अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू यहां से उठाई क्यू, क्यू इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसमें रिप्लेस कर देंगे आप, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह लें, यहां लिख दें पुट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन है जिसमें आपने कंडीशन निकाल के देनी थी बेसिकली, ठीक है। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्यू आ रही थी, क्यू वैल्यू यहां पुट की आपने, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q बन गया आपके पास, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2.3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है, लास्ट पार्ट है आपकी एक्सरसाइज का। ये कहता है इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो आप कंडीशन फाइंड आउट करें कि अल्फा बराबर हो 1 ओवर बीटा के। पहले तो ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी, इसके लिए आप ए बी और सी की क्या निकालेंगे, वैल्यू। गिवन इक्वेशन आपके पास है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट पी है, और सी की वैल्यू कांस्टेंट बेटा क्यू है। जब आपने अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकाला, वो बराबर होता है माइनस बी ओवर ए, तो ये आ गया माइनस पी ओवर 1 विच इज इक्वल टू माइनस का पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा निकाला बेटे, क्या फार्मूला है, सी ओवर ए, सी की वैल्यू आपके पास क्यू है, ओवर ए की वैल्यू 1 है, तो ये क्या बन गया आपके पास क्यू। अब आपने क्या करना है बेटे, अब आपने अपने सवाल के दूसरे हिस्से को पढ़ना है। वो कहता है फाइंड द कंडीशन दैट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। अब कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास है कि अल्फा बराबर है 1 ओवर बीटा के। अब एक रूट दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल के है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा आपके पास क्या है बेटे, अल्फा बीटा आपके पास आया था क्यू। अब अल्फा बराबर है 1 ओवर बीटा, यहां से आप वैल्यू पुट कर दें इसमें, 1 ओवर बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्यू, यहां लिखेंगे बिकॉज अल्फा उसने हमें दिया है 1 ओवर बीटा के, तो अल्फा की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 1 ओवर बीटा। बीटा से बीटा बेटा क्या हो गया, कैंसल, यहां रह गया 1 इज इक्वल टू क्यू, तो आपके पास कंडीशन क्या आ गई, सो क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी वो कंडीशन आ गई जो वो हमसे निकलवाना चाहता था कि अगर अल्फा बराबर हो 1 ओवर बीटा के तो क्या कंडीशन होगी इक्वेशन में, ठीक है। अब ये बेटा आपके पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वहां पे आपकी क्यूरी को क्लैरिफाई कर देंगे।